एक आदमी जिसके हाथ में मंगलसूत्र होता है, वो उस मंगलसूत्र को लेकर एक हाईवे पर हाँफते हुए भाग रहा था। तभी उसके सामने एक भयानक चेहरा आता है और वो डर कर वहीं खड़ा हो जाता है और दोनों हाथ अपने चेहरे के पास रखकर जोर से चिल्लाता है। पर तभी एक ट्रक जाकर उस आदमी को टक्कर मारकर चली जाती है और उस आदमी की वही मौत हो जाती है। आज तो बहुत लेट हो गई। इस महीने दूसरी बार लेट हो गया मुझे। एक काम करती हूँ, इस हाईवे से चली जाती हूँ। ये रास्ता शॉर्टकट है। बस थोड़ा सुनसान है, पर मुझे तो जल्दी से होटल पहुँचना है, वरना वो ठरकी मालिक फिर से गुस्सा करेगा और मेरी सैलरी काट लेगा। इतना बोलकर कोमल उस हाईवे वाले रास्ते पर चल पड़ती है। अभी कोमल 10 कदम भी नहीं चली थी कि उसके पैरों के नीचे नींबू मिर्च आ जाता है और अचानक से मौसम बिगड़ जाता है। तेज आंधी तूफान के साथ बारिश भी होने लगती है और बिजली कड़कने लगती है। अब कोमल जल्दी से अपने बैग से छाता निकालती है और चलती हुई खुद से कहती है, पता नहीं बारिश का मौसम कब खत्म होगा। जब ऑफिस के लिए निकलने लगती हूँ तब बरस पड़ता है। ये बादल, इसी की वजह से लेट होती हूँ। खैर, कोमल जल्दी जल्दी अपने पैर चला। खुद से ही बात करके कोमल और तेजी से चलने लगती है, पर तभी उसे महसूस होता है कि शायद कोई उसके पीछे है। कोमल रुककर पीछे मुड़कर देखती है, पर उसके पीछे कोई नहीं होता। एक बार फिर कोमल आगे की ओर चलने लगती है और तभी उसकी नजर रोड पर पड़ती है। उसके साथ एक परछाई चल रही थी। उस परछाई को देखकर कोमल के कदम वहीं रुक जाते हैं और उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। वो डरती हुई अपने बगल में देखती है, पर उसके बगल में कोई नहीं होता। एक बार फिर कोमल परछाई को देखती है और वो देखती है कि वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि उसी की है। ये देख कोमल एक लंबी सांस लेती है और खुद से कहती है, इस हाईवे के बारे में इतना गलत सुन रखा है कि अब अपनी परछाई से भी डरने लगी हूँ मैं। इतना बोलकर एक बार फिर कोमल तेजी के साथ आगे बढ़ने लग जाती है। थोड़ी ही दूरी पर जाने के बाद कोमल देखती है कि एक गाड़ी बड़ी तेजी से आ रही है और एक बूढ़ी औरत जो कि लाठी पर थी वो रोड क्रॉस कर रही है। कोमल उस बूढ़ी औरत को बचा पाती कि उसके पहले ही वो गाड़ी तेज टक्कर के साथ उस बूढ़ी औरत को टक्कर मारकर चली जाती है। वो बूढ़ी औरत वहीं रोड पर गिर जाती है और दर्द से छटपटाने लगती है। कोमल भागती हुई उसके पास जाती है तो वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत उससे मदद मांग रही है। बेटी, मेरी मदद कर। उसे बूढ़ी औरत को खून में लथपथ देख कोमल के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसके हाथ से छाता छूट जाता है और वो घुटने पर बैठ जाती है और जैसी उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए वो हाथ आगे बढ़ाती है, वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत मर चुकी है। ये देखकर कोमल और ज्यादा डर जाती है और उठ खड़ी होकर 2 कदम पीछे चली जाती है और घबराती हुई खुद से कहती है, ये क्या हो गया? ये तो मर गई। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, यहाँ से जल्दी से भाग जाती हूँ। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो उन्हें लगेगा कि मैंने ही मारा है इसे। हाँ, मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। इतना बोलकर कोमल जल्दी से अपना छाता उठाती है और तभी उसकी नजर उस बूढ़ी औरत के हाथों में फंसे उस मंगलसूत्र पर जाती है जो कि पूरा गोल्ड का था। इतना सुंदर मंगलसूत्र देखकर कोमल के मन में लालच आ जाता है और वो अपने छाते के साथ उस बूढ़ी औरत के हाथ से मंगलसूत्र लेकर अपने बैग में डाल लेती है और वहां से भागने लगती है। भागते भागते कुछ देर बाद डरी सहमी भीगी हुई कोमल होटल पहुंचती है, जहां अपना छाता बाहर रख कर अंदर जाती है और अपना बैग लॉकर में रख अपने मालिक से कहती है, माफ करना सर, पर बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी इसलिए लेट हो गई, पर मैं समय से पहले ही अपना काम खत्म कर दूंगी। कोई बात नहीं कोमल, मुझे भी दिख रहा है कि बाहर बारिश हो रही है और आज सिर्फ तुम्हें नहीं हमारे और भी स्टाफ लेट है, तो तुम घबराओ मत और जाकर आराम से शांति से काम करो।
मैं तुम्हारे पैसे नहीं काटूंगा इस बार। कोमल जो मालिक की दरियादिली देखकर खुश हो जाया करती थी और अपने मालिक की तारीफ करती थी, वो आज कुछ नहीं कहती और सर नीचे करके डरी सहमी अपने काम पर लग जाती है। ये देखकर होटल के मालिक को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो कुछ नहीं कहता। अब कोमल हमेशा की तरह हाथों में झाड़ू पोछा लेकर पहले कमरे में जाती है और बाथरूम की सफाई करने लगती है। पर तभी उसे कांच के टूटने की आवाज आती है और वो बाथरूम से बाहर निकलकर कमरे में चारों तरफ देखने लगती है, पर पूरा कमरा वैसे का वैसा ही था। कहीं से न तो कुछ गिरा था और न ही टूटा था। कोमल आगे कुछ सोच पाती कि उसके पहले उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और कोमल वही बर्फ की तरह जम जाती है और डरती हुई पीछे मुड़कर देखती है तो वो अपने पीछे अपनी दोस्त कल्पना को पाती है। अरे कोमल, क्या हो गया तुझे? तू तो दूसरों के लिए एक गिलास पानी नहीं लाती, फिर तू आज मेरा काम कैसे कर रही है? भूल गई क्या? सेकंड फ्लोर की साफ सफाई मेरे हाथों में है। क्या मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ? पर मैं तो थर्ड फ्लोर के रूम नंबर 301 में जा रही थी। कोमल आगे कुछ कह पाती कि उसके पहले उसकी नजर रूम नंबर पर पड़ती है और ये देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से याद था कि वो थर्ड फ्लोर रूम नंबर 301 में गई है। उसे देखकर कोमल की सांस अटक जाती है और एक बार फिर उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। ये देख कल्पना बड़ी हैरान होती है। वो कोमल से कुछ कह पाती उससे पहले कोमल हकलाती हुई वहां से जाने लगती है। लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है, मैं चलती हूँ। इससे क्या हो गया है? ये तो हमेशा अच्छे मूड में रहती थी। खैर, मैं अपना पहले काम खत्म कर लेती हूँ। कोमल डरती हुई थर्ड फ्लोर पर जाती है और बार बार आगे पीछे पलट पलट कर देखती है, क्योंकि उसे वही महसूस हो रहा था जो कि उसे हाईवे पर महसूस हुआ था होटल आने से पहले। पर फिर भी कोमल किसी को कुछ न बताकर अपने काम पर लग जाती है। अब कोमल जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि उसके पैरों के नीचे नींबू मिर्च है। ये देखकर कोमल जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां आते हैं और कोमल से कहते हैं, क्या हुआ मैडम, आप इतने जोर से क्यों चिल्लाई? आपने कुछ देखा क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। वो जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो छिपकली नीचे गिर गई। अब चली गई। आप लोग भी जाओ। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोमल किसी को कुछ नहीं बताती। कोमल अब भी यही सोचती है कि शायद ये सब कुछ उसका भ्रम है। अब कोमल अपना ध्यान हटाने के लिए फोन में गाने चला लेती है और गाना गाते हुए कमरे की सफाई करती है। कोमल सबसे पहले बेडशीट बदलती है और बेडशीट बदलकर खिड़की का कर्टन चेंज करने लगती है। कोमल खिड़की के पर्दे चेंज कर ही रही होती है कि तभी अचानक से खिड़की बंद हो जाती है और कोमल की उंगली में चोट लग जाती है। कोमल की उंगली से खून आने लगता है और वो अपनी उंगली मुंह में डाल लेती है और तभी उसकी नजर उस हाईवे पर पड़ती है जिस हाईवे से आज वो आई थी। वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत अभी वहीं पड़ी है। उसकी लाश देखकर जल्दी से कोमल खिड़की का दरवाजा बंद कर देती है और पीछे मुड़कर देखती है तो वो अपने सामने उसी बूढ़ी औरत को पाती है। बेटे, तुम तो बड़े निर्दयी निकले। तुमने मुझे वहाँ पर अकेले मरते हुए छोड़ दिया और मेरा मंगलसूत्र लेकर भाग गई। ये तुमने सही नहीं किया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अपने सामने उस बूढ़ी औरत को देखकर कोमल के हाथ पैर थर थर कांपने लगते हैं। वो पूरी बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी। कोमल चिल्लाकर सबको बुलाना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हो पाता और वो लंबी लंबी सांस लेने लगती है। पर तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कोमल, यार बहुत भूख लग रही है। तेरा काम खत्म हो गया तो चलकर थोड़ा कुछ खा लेते हैं। कल्पना, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। इतना बोलकर कोमल अपनी दोस्त को गले से लगा लेती है और अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताती है। पर कल्पना उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है। कल्पना की हंसी सुनकर कोमल कल्पना से अलग होती है और 2 कदम पीछे हो जाती है, क्योंकि कोमल ने जिसको गले लगाया था
वो कल्पना नहीं बल्कि कोई भयानक चुड़ैल थी। उस चुड़ैल को अपने सामने देखकर कोमल जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद कोमल को जब होश आता है तो वो अपने सामने होटल के स्टाफ को देखते हैं जो उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहे होते हैं। पर कोमल की नजर दूर खड़ी होटल के बाहर इस चुड़ैल पर पड़ती है जो कोमल को देखकर हंस रही होती है। अब तो मरेगी